आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ 2025 के विषय के बारे में। तो करवा चौथ आने ही वाला है दोस्तों, तो आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए करवा चौथ में हम जानते हैं क्या है सरगी का असली महत्व, इस थाली में कौन सी 5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इन 5 चीज़ों को हमें सरगी में शामिल भी करना चाहिए। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए जानते हैं कि सरगी का महत्व क्या है और इस सरगी की थाली में हमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। करवा चौथ 2025 सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास त्यौहार है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसकी शुरुआत करते हुए यानी सूर्योदय से पहले एक विशेष भोजन किया जाता है जिसे सरगी कहा जाता है। तो इसी सरगी के बारे में हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है और इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। करवा चौथ का नाम सुनते ही हर विवाहित स्त्री के मन में उत्साह और श्रद्धा की भावना जाग जाती है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस खास दिन का सबसे अहम हिस्सा होती है सरगी की थाली, जो सास अपनी बहू को व्रत शुरू करने से पहले यानी सूर्योदय से पहले देती है। तो चलिए जानते हैं कि इस सरगी की थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सरगी की थाली सास अपनी बहू को प्रेम से देती है। इस थाली से पूरे दिन के लिए शरीर को एनर्जी मिलती है। कुछ खास चीज़ों के बिना यह थाली अधूरी मानी जाती है। चलिए आगे जानते हैं ये खास चीज़ें कौन कौन सी हैं। बता दें, सरगी सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि पूरे दिन बिना भोजन पानी के उपवास रखने वाली महिलाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होती है। इस बार यह त्यौहार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक पारंपरिक सरगी की थाली में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले है सेवइयाँ। दूध, चीनी और घी में पकी सेवइयाँ करवा चौथ की सरगी का पारंपरिक हिस्सा है। यह हल्का और स्वादिष्ट व्यंजन सुबह सुबह पेट को आराम देता है और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित स्रोत बनता है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे व्रत रखना आसान होता है। ताजे फल। सरगी की थाली फलों के बिना अधूरी मानी जाती है। सेब, केला, अनार जैसे कई फल शरीर में जल की मात्रा बनाए रखते हैं और दिन भर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें मौजूद नेचुरल शुगर, विटामिन और फाइबर उपवास के दौरान थकान और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। ड्राई फ्रूट्स। काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स पोषण और ताकत से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और विटामिन शरीर में ऊर्जा का स्तर लंबे समय तक बनाए रखते हैं। सुबह सरगी में थोड़ी मात्रा में इनका सेवन पूरे दिन की थकान को कम कर सकता है। मीठी मठरी। मैदा या सूजी से बनी मीठी मठरी को सुनहरा तलकर तैयार किया जाता है। यह हल्की मीठी और कुरकुरी होने के कारण सरगी में स्वाद का नया रंग भर देती है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और भूख लगने से रोकती है। हल्का संतुलित भोजन। कई घरों में सरगी में हलवा, सब्जी या रोटी जैसी साधारण चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। यह विकल्प स्वाद के साथ साथ पोषण भी देता है। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मसालेदार या तैलीय भोजन न खाएं, क्योंकि यह व्रत के दौरान पेट में जलन या भारीपन पैदा कर सकता है। पारंपरिक मिठाइयाँ। लड्डू, बर्फ़ी या पेड़े जैसी मिठाइयाँ हर त्यौहार की शान होती हैं। सरगी में थोड़ी सी मिठाई ऊर्जा को तुरंत बढ़ाने में मदद करती है और दिन की शुरुआत को उत्साहपूर्ण बनाती है। दूध या हर्बल टी। एक ग्लास दूध जिसमें इलायची, केसर या हल्दी डाली गई हो पेट को सुकून देता है और पाचन में मदद करता है। कुछ महिलाएं हर्बल टी या ग्रीन टी का विकल्प भी चुनती हैं, जिससे दिन भर सतर्कता और ताजगी बनी रहती है। करवा चौथ सिर्फ उपवास का दिन नहीं बल्कि प्रेम, आस्था और परंपरा का उत्सव है।
अगर सर की थाली पोषण से भरपूर और संतुलित हो तो पूरा दिन बिना थकान और कमजोरी के बीत जाता है। फलों, मेवों, दूध, सेवइयों और मिठाइयों से सजी थाली न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि पूरे दिन ऊर्जा का स्रोत बनी रहती है। तो देखा दोस्तों आपने सर्गी का कितना महत्व होता है और हमें सर्गी में कौन कौन सी चीज़ें खास तौर पर शामिल करनी चाहिए जिससे हमारा पोषण भी बना रहे और हमें दिन भर ताजगी महसूस हो, भूख भी ना लगे और आराम से हम ये त्यौहार कर सकें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप ये नोट कर लें कि ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल।